किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पल ज़रूर आता है कि जब उसे समझ आता है कि वक्त कितना कीमती था। पर अफसोस वो पल ज़्यादातर लोगों को तब याद आता है जब वो पल हाथ से निकल चुका होता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी घर में आपका स्वागत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को कल कहकर टाल दिया हो और बाद में आपको इतना बड़ा पछतावा हुआ हो कि आप चाह कर भी उसे ठीक ना कर पा सके हो? तो ये कहानी आपके लिए ही है। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि समय अपनी कद्र बताकर ही जाता है। बात एक छोटे से गांव की है। यहाँ एक गोपाल नाम का लड़का रहता था। गोपाल बड़ा ही मासूम था और उसकी एक ही दिक्कत थी, वो महा आलसी था। स्कूल का काम हो या घर का कोई काम हो, वो हर चीज को कल पर टाल देता था। अरे पढ़ाई आज नहीं यार, कल सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा। अरे बाजार का काम अभी नहीं, धूप बहुत है, शाम को चला जाऊँगा। बस यही उसका लाइफ स्टाइल बन गया था और नतीजा पढ़ाई में पिछड़ गया, दोस्तों से पीछे रह गया। घर वाले, टीचर सब समझाते समझाते थक गए थे कि गोपाल बेटा, समय की कद्र कर, ये कभी वापस नहीं आएगा। पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगते थे। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, बस फोन या फालतू की बातों में अपना कीमती समय पानी की तरह बहाता रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बहुत ज्ञानी बाबा आए। उनकी बुद्धि और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक थे। गोपाल ने भी सुना। उसे लगा, यार क्यों न मैं इस बाबा से कुछ जादुई टिप्स ले लूं। हो सकता है कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए कि मैं झट से अपने दोस्तों से आगे निकल जाऊं। जब उसकी बारी आई तो वो बाबा के पास गया और बोला, बाबा मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ। मैं हर चीज में पीछे हूँ। मुझे बस नंबर 1 बनना है, सबसे आगे निकलना है। मुझे कोई रास्ता बताइए। बाबा ने गोपाल को बड़े प्यार से देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी असल समस्या ये है कि तुम समय की कद्र नहीं करते। तुम हर काम को कल पर टाल देते हो और अपने अनमोल पल को बेकार की चीजों में बर्बाद करते हो। खैर, तुम्हें समझाने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। गोपाल एकदम सीधा होकर बैठ गया और अब बाबा ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक दयालु और दिलदार राजा था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा की मुलाकात उसके बचपन के एक पुराने दोस्त से हुई। ये दोस्त बहुत गरीब था। उसके पास ना नौकरी थी, ना पैसा और ना ही समाज में कोई इज्जत। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी नाकामयाबी का इल्जाम दूसरों पर लगाता था। राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उसका हालचाल पूछा तो दोस्त ने रोते हुए कहा, महाराज मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जहाँ नौकरी मांगने जाता हूँ, लोग मुझे भगा देते हैं। मेरे दुश्मनों ने पता नहीं क्या क्या फैला दिया है कि मैं कभी वक्त पर काम नहीं करता। अब मैं क्या करूं? राजा ने मुस्कुराकर एक बात कही, ठीक है दोस्त, चलो एक सौदा करते हैं। सूरज डूबने से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और जवाहरात ले जा सकते हो ले जाओ। दोस्त तो खुशी से पागल हो गया। उसने राजा को धन्यवाद दिया और भागा भागा अपने घर गया और अपनी पत्नी को भी ये खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी खुशी से उछल उठी। उसने तुरंत कहा, अरे जल्दी जाओ, एक पल भी बर्बाद मत करो। लेकिन उस आलसी दोस्त ने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, अरे अभी कहाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं पहले आराम से खाना खाऊंगा, अभी बहुत वक्त है मेरे पास। पत्नी ने फटाफट खाना बनाया। उसने पेट भर के खाना खाया और खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, यार इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ, फिर खजाना लेने चला जाऊंगा। उसने सोचा था बस आधे घंटे की नींद लेगा, पर आंख लगी तो वो पूरे 2 घंटे तक सोता रहा। जब उठा तो उसे घबराहट हुई। जल्दी जल्दी कुछ बोरियां उठाई और राजा के महल की तरफ भागा। लेकिन बाहर तो तेज धूप थी। अब ये भाई साहब फिर अटक गए। सोचने लगे, अरे यार गर्मी बहुत है, थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। वो पेड़ के नीचे गया। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। बैठते ही उसे फिर से नींद आने लगी। इस बार वो पूरे 4 घंटों तक सोता रहा। जब वो उठा तो शाम हो चुकी थी। सूरज बस डूबने ही वाला था।
वो पागलों की तरह महल की ओर भागा, लेकिन जब वो महल पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। राजा के महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो आलसी आदमी निराश होकर वहीं खड़ा रह गया। उसके पास करोड़ों का खजाना हो सकता था, लेकिन उसने वक्त को वैल्यू नहीं दी और मौका उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। बाबा ने अपनी कहानी खत्म की और गोपाल की तरफ देखा। गोपाल की आंखें खुली रह गई थी। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो शर्मिंदा भी था और दुखी भी। उसने उसी पल मन ही मन ठान लिया कि अब वो आलस को अपने आसपास भटकने भी नहीं देगा। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और घर जाकर पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा, कुछ ही समय में उसने इज्जत भी कमाई, खुशी भी पाई और सबसे बड़ी बात, वो कामयाब हो गया। दोस्तों, यही सीख है हमारे लिए। हमारी जिंदगी में समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। ये सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जिंदगी में एक सीमित समय है और हमें इसका इस्तेमाल होशियारी से करना चाहिए। एक बहुत शानदार कहावत है, अगर आप अपने समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा, लेकिन अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर आप सपना देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आलस और टालने की आदत को आज ही छोड़ दो, वरना उस आलसी दोस्त की तरह आप भी खजाने के दरवाजे पर पछताते रह जाएंगे। तो आज से ही अपने समय का समझदारी से उपयोग करो। छोटे छोटे पलों का आनंद लो और अपने सपनों की तरफ काम करो। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये कहानी आपके किसी दोस्त को झकझोर सकती है तो उसके पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं कहानी घर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए वक्त को कीमती बनाओ।